252 नंबर जिसका है, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द परिमेय। ओके, इसके अलावा देखिए पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी वाक्य। 254 नंबर, कहीं भी बात को बार बार कहना उसको बोलते हैं पुनरुक्ति बोलते हैं। ठीक है, जो आंखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है, जो आंखें से परे हो उसको परोक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो दो देखने योग्य है उसे बोलते हैं द्रष्टव्य, और जो इसी तरह से जो दिखाई या जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। तो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन में देख लिए हैं। जो आंखें से परो हो उसको परोक्ष बोलते हैं, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य बोलते हैं, और जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, इसका राइट आंसर है प्रतिवादी। ठीक है, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त, और जो मुकदमा दायर करे उसे बोलते हैं वादी। वादी, अभियुक्त, क्लियर हुआ आपको। अब प्रतिवादी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवादी। जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखें के आगे उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अभी हम लोग देखे हैं, और जो आंखों से परे हो उसको परोक्ष बोलते हैं। 259 नंबर, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका, ओके, जो विदेश गया है जिसका पति उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उनके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे बोलते हैं प्रवस्त्य पतिका। प्रवस्त्य पतिका बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसको बोलते हैं प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको बोलते हैं प्रायश्चित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। देखिए, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की है उसे बोलते हैं उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, तो रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्युन्मति, प्रत्युन्मति शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे बोलते हैं प्रत्युन्मति। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं प्रवासी। जो व्यक्ति जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वाक्यांश के लिए शब्द होगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रत्युन्मति। प्राणदा के लिए एक शब्द, प्राणदा के लिए एक शब्द है, जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु है, देखिए प्रज्ञाचक्षु किसको बोलते हैं, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे बोलते हैं प्रज्ञाचक्षु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 269 नंबर, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी हम डिस्कस किए थे अभी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसको बोलते हैं प्रियवंदा। प्रियवंदा को बोलते हैं प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा बोलते हैं। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुचा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ, बहुज्ञ शब्द का जो अर्थ है जो बहुत जानकार उसे बोलते हैं बहुज्ञ। इसके अलावा देखते हैं, जो बहुत से विषयों का जानकार उसे बोलते हैं बहुज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो अध्ययनशील हो उसे बोलते हैं अध्येता। जो कम जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अध्येता और जिज्ञासु तीनों ही राइट आंसर है। देख लीजिए 3 क्वेश्चन एक साथ देखिए हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लोअर पीसीएस, आरओ मेंस, उत्तराखंड पीसीएस। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। देखिए इसके अलावा और भी देखते हैं क्वेश्चन को।
जो दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वालों को बोलते हैं द्विभाषिया। और जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। साक्षर बोलते हैं जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, दो भाषा बोलने वाले को बोलते हैं द्विभाषी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे बोलते हैं बंजर भूमि। और भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को बोलते हैं भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहले था पर अब नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द है भूतपूर्व जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व बोलते हैं। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है भविष्य में होने वालों को भवितव्य बोलते हैं। भविष्य में होने वालों के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं भावी बोलते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य जो भू को धारण करता है उसे बोलते हैं भूधर। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उसे बोलते हैं भवितव्य बोलते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वालों को भवितव्य बोलते हैं। और जो मृत्यु के मुख में आने वाले हो उसे बोलते हैं मरणोन्मुख बोलते हैं। जो कम खर्च करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है उसे बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है उसे बोलते हैं किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वालों को बोलते हैं मर्मज्ञ। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वालों के लिए बोलते हैं मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वालों को मिताहारी बोलते हैं, कम भोजन करने वालों को। और कम खर्च करने वालों को क्या बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं मितव्ययी। देखिए क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या बोलते हैं मोक्ष को कामना करने वालों को ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की कामना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 288 नंबर। जिसके हृदय पर आघात हो उसे बोलते हैं मर्माहत बोलते हैं जिसके हृदय पर आघात हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे बोलते हैं मर्माहत। अभी हम लोग देखे हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी। ठीक है, सॉरी मितव्ययी जो होता है कम खर्च करने वालों को, कम बोलने वालों को मितभाषी बोलते हैं। और जो मृत्यु को जीत ले इसको बोलते हैं मृत्युंजय जो मृत्यु को जीत ले। इसके अलावा देखते हैं जो कम खर्चा करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। मरणासन अवस्था वाला एक शब्द मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है मुर्मूसु को बोलते हैं मरणासन अवस्था वाला। ठीक है, जो हर समय अपना मतलब चाहता है उसे बोलते हैं मतलबी बोलते हैं या स्वार्थी, दोनों बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 295 नंबर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे बोलते हैं मंथर बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है युयुत्सु बोलते हैं युद्ध की इच्छा रखने वालों। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे बोलते हैं युयुत्सु। अभी हम लोग देखे हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे बोलते हैं यायावार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द यायावार। जिसका यश चारों तरफ या चारों ओर फैल गया हो इस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है यशस्वी बोलते हैं जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 7-8 बार आ गया। जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसको बोलते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शब्द जो प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग के बने हो उसे बोलते हैं यौगिक। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त बोलते हैं इसको। और देखिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द उसको रिक्त बोलते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे बोलते हैं धरोहर। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना को बोलते हैं वसीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं राजसिक बोलते हैं। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द को राजसिक बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस लोक की बात है
उसे बोलते हैं लौकिक। जो इस श्लोक की बात होगा तो उसे बोलते हैं लौकिक। इसका लौकिक इसका राइट आंसर होगा। देखो, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है उसे बोलते हैं लोरी। नहीं बोलते मम्मी लोरी सुनाओ। तो बच्चों को जो सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है उसे बोलते हैं लोरी। और जो बहुत बोलता है तो उसे बोलते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाले को वाचाल। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है वाचाल। अभी हम लोग देखे हैं, जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। इसके अलावा देखते हैं, देखिए संस्थापित होता है विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्मित या बैठाया हुआ संस्थापित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए कौन सा सही शब्द है उसको बोलते हैं वैवाहिकी। वैवाहिकी मतलब वह लड़की जिसका विवाह होने को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बात वर्णन से परे हो उसे बोलते हैं वर्णनातीत। वर्णनातीत जो वर्णन से परे हो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा देखते हैं, इसका डिटेल्स में देखते हैं, जिसका वर्णन किया जा सके उसको वर्णन नहीं बोलते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे अवर्णन नहीं बोलते हैं, जिसका वर्णन किया जा चुका है उसे बोलते हैं वर्णित, और जो वर्णन से परे हो तो उसे बोलते हैं वर्णनातीत। तो 4 क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है उसे बोलते हैं वनस्पति, वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी बोलते हैं। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली को बोलते हैं वीर प्रसू। वीर प्रसू बोलते हैं जो वीर पुत्र को जन्म दे। और वीर बहू के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं वीर बहुरी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे बोलते हैं विश्वस्त। विश्वस्त बोलते हैं जिस पर विश्वास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे बोलते हैं वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी उसे बोलते हैं वियोगिनी। और देखिए इसमें, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी या बिरहड़ी बोलते हैं। विरह में से दुख होता है। दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह विदग्धा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं व्यर्थ अथवा व्यर्थहीन या अर्थहीन बोलते हैं। ठीक है। वाताकुलिन शब्द के लिए एक शब्द वाताकुलिन, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित कर लिया जाए वहाँ पे बोलते हैं वाताकुलिन, कुलन, वाताकुलन। ठीक है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित कर लिया जाए वहाँ पे बोला गया है वाताकुलन। वैष्णव शब्द, वैष्णव शब्द मतलब विष्णु का उपासक को वैष्णव शब्द। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको बोलते हैं विपत्निक। विपत्निक बोलते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्निक बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं। और जिसकी पत्नी न हो उसे बोलते हैं अपत्निक। तो एक साथ हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। इसके बाद देखें, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना को वाक्य विग्रह बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे बोलते हैं, इसका राइट आंसर ए व्याकरण। व्याकरण को जो बोलते हैं जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को देखिए, हम इस कोड को बताए थे पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के कोड को क्या बोलते हैं, इसको वायक्य बोलते हैं, वायक्य बोलते हैं। ठीक है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं विवेकी। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी जो अपने सहारों पर रहने वाला हो। और जो अपने ऊपर निर्भर हो उसमें बोलते हैं आत्मनिर्भर। जो अपने ऊपर निर्भर उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। देखिए, सोने के गहने बनाने वालों उसको बोलते हैं सुनार बोलते हैं। और संदेश ले जाने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है संदेश ले जाता है उसे बोलते हैं संदेश वाहक। जो पत्र ले जाता है उसे पत्रवाहक। जो सूचना ले जाता है उसे बोलते हैं सूचना दाता।
सूचना देने वाले को सूचना दाता। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को क्या बोलते हैं? समीक्षक बोलते हैं। जो साहित्यिक कृति की समालोचना करे समीक्षक बोलते हैं। सधवा बोलते हैं। देखिए सधवा होता है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। इसमें डिटेल्स में और देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा, और जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे बोलते हैं अवीरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवीरा किसको बोलते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे बोलते हैं अवीरा। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो लौटा, परदेश से लौटा, उसे बोलते हैं आगत पतिका। तो एक साथ 4 क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसके अलावा देखते हैं कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता के लिए एक शब्द देखना है। तो संविदा जो है इसका राइट आंसर है स्वेदज। स्वेदज जो होता है पसीने से उत्पन्न होने वालों को बोलते हैं स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज अभी हम लोग देखे थे। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। 333 नंबर, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको बोलते हैं सदावर्त। सदावर्त बोलते हैं जहाँ पे खाना मुफ्त मिलता है। जो स्त्री के वशीभूत में है, तो वशीभूत मतलब स्त्रीण हो गया। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रीण हो गया। सम्मुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के चुनना है। तो सुंदर मुख वाली महिला को बोलते हैं सम्मुखी। इसके अलावा देखते हैं अपना मंतव्य साधने वालों, अपना मंतव्य जो साधता है उसे स्वार्थी बोलते हैं। और स्मृति शब्द के लिए एक वाक्य, स्मृति शब्द को मतलब जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो या याद रखने योग्य बहुत दिनों तक, उसे बोलते हैं स्मरणीय। इसके अलावा देखिए न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण बोलते हैं जो बहुत न गर्म हो ज़्यादा न ज़्यादा ठंडा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे बोलते हैं साक्षर। डिस्कस कर लिए हैं। जिसका ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। ग्रीवा में से गर्दन होता है। सब्यसाची, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। बाएं हाथ से कार्य करने वालों को बोलते हैं सब्यसाची। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 342 नंबर, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थापन्न, स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे बोलते हैं स्थानापन्न। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर किया गया हुआ उसको बोलते हैं स्थानांतरित। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जहाँ सेना रहती हो, जहाँ सेना रहती है उसे बोलते हैं सैन्यवास बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोलते हैं या छावनी भी बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं समसायिक। समसायिक बोलते हैं एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं समसायिक बोलते हैं। 3 दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसको बोलते हैं सदावर्त बोलते हैं। जो 3 दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करे उसे सदावर्त बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं और एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कथन पर सहमत होना सहमति बोलते हैं। किसी कथन पर सहमत होना सहमति बोलते हैं। और अनुमोदन बोलते हैं उसे किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को बोलते हैं अनुमोदन। ठीक है। किसी की सहायता करने को बोलते हैं, किसी की सहायता करने वालों को बोलते हैं सहायक बोलते हैं। और जो हृदयवान हो उसे बोलते हैं, जो हृदयवान हो वो उसे बोलते हैं सहृदय कहलाता है। और साथ चलने वालों को सहचर बोलते हैं और साथ कार्य करने वालों को सहकार बोलते हैं। तो एक साथ 4 क्वेश्चन को हम लोग देखें। सहायक, सहचर्य, सहृदय और सहकार, 4 हम लोग देख लिए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, उसको बोलते हैं समिधा। समिधा बोलते हैं जो हवन में जलाने वाली लकड़ी है उसको बोलते हैं समिधा। इसके अलावा देखिए स्वयं सेवक बोलते हैं। स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को स्वयं सेवक। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सनातन। सद्य सनाता, सद्य सनाता वाक्यांश के लिए एक शब्द है
जिसने अभी अभी स्नान किया उसे बोलते हैं सद्य स्नाता बोलते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं समाजवाद। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाले को बोलते हैं समदर्शी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं सुलभ। समान रूप से ठंडा या गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो उसे बोलते हैं समदर्शी। उसी समय में रहने वालों को बोलेंगे समकालीन। ठंडा और गर्म को बोलते हैं समशीतोष्ण बोलते हैं। जिसका आदि व अंत न हो उसको दिए वाक्य में कौन सा शब्द सही नहीं, उसे बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत बोलते हैं जिसका आदि और अंत न हो। जो हमेशा रहने वाला उसे बोलते हैं शाश्वत। जबकि जिसे कोई रोक न सके उससे बोलते हैं अप्रतिहत। 100 में से 100 के लिए एक शब्द है, 100 में से 100 के लिए एक शब्द है 100% बोलते हैं उसे। शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसे बोलते हैं शूलपाणी। 100 वर्षों का समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 100 वर्षों का समूह, उसको बोलते हैं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शव किसे कहते हैं? शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे बोलते हैं शैव। वह जिसका शोषण किया जाए उसको बोलते हैं शोषित बोलते हैं। जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित बोलते हैं। और जो शोषण करता है उसे शोषक बोलते हैं। दूसरों की बात में दखल देना उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना। इसके अलावा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन हैं उसको बोलते हैं हौदा बोलते हैं। जो हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन होता है जिस पर बैठते हैं लोग उसे बोलते हैं हौदा। ठीक है। घोड़े की पीठ पर रखने वाले को बोलते हैं रखने की उसको बोलते हैं गद्दी। जो गद्दी होता है उसको बोलते हैं जीन। और घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को बोलते हैं काठी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसे आसन बोलते हैं, उस आसन को बोलते हैं हौदा। जो घोड़े के पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे जीन बोलते हैं। और जो कसने की जीन होता है उसे बोलते हैं काठी। भला चाहने वाला को हितैषी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसे बोलते हैं क्षणभंगुर। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। जो क्षमा पाने लायक हो, जो क्षमा पाने लायक उसे क्षम्य बोलते हैं, क्षम्य। इसके अलावा सफलता न मिलने पर दुखी होना वो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्षोभ बोलते हैं। जो सफलता न मिलने पर दुखी हो उसे क्षोभ बोलते हैं। श्रवण से देखते हैं श्रवणचुक। श्रवणचक्षुक शब्द के लिए एक शब्द है जो आंखें से सुनता हो, जो आंखों से सुनता हो उसे बोलते हैं श्रवणचक्षुक। चश्मिश क्या होता है? नयन होता है। नेक्स्ट वर्ड है 371 नंबर, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए शब्द है ज्ञान चक्षु होता है। और आंखों से प्राप्त ज्ञान हो से तो चक्षु ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विविध हो। देखिए कौन सा जोड़ा गलत है इसमें देखना है। तो जो गलत है उसमें देखते हैं। जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी बोलते हैं, अपव्ययी नहीं बोलते हैं। जिसका इलाज कठिन हो सुसाध्य बोलते हैं, सही ऑप्शन है। जो मनुष्य से दूर रहे अमानुषिक बोलते हैं, भी सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो गलत है कम खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं। ओके। इसमें से देखना है जो गलत है उसको देखना है। जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। और आगे की सोचने वालों को अग्रगामी नहीं बोलते हैं, तो आगे की चलने वालों को बोलते हैं अग्रगामी। इसमें बोलते हैं अग्रसोची। आगे की सोचने वालों को अग्रसोची बोलते हैं। समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वानल, बड़वानल बोलते हैं। पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। तो आई होप क्लियर हो गया होगा चारों ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जिसका पति जीवित हो, इसमें से इसका राइट आंसर है। देखिए जिसका पति जीवित हो इसमें सधवा होना चाहिए, तो सधवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन गलत है। जिसके बराबर कोई नहीं हो, जिसके बराबर कोई नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए विलक्षण है, अनुपम है, असाधारण है और लोकातीत है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बराबर उसे बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। जिसके बराबर कोई नहीं, अद्वितीय है।
इसके अलावा देख सकते हैं विलक्षण किसे बोलते हैं, जो लक्षणों से युक्त हो उसे विलक्षण, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम, जो साधारण न हो उसे असाधारण बोलते हैं, लोक से परे हो उसे लोकातीत बोलते हैं, और जिसके बराबर कोई नहीं उसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 18 वाक्यांश के लिए एक शब्द। 375 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अगर हम चारों ऑप्शन को भी लें, क्योंकि एक साथ हम लोग 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो ऑलरेडी हम लोग एटलीस्ट कम से कम टोटल क्वेश्चन को हम काउंट करें तो कम से कम 600 वर्ड हम लोग देख लिए हैं। 600 से 700 वर्ड हम लोग देख लिए हैं वाक्यांश के लिए सब एक शब्द। इससे बाहर बन भी नहीं सकता, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही जीरो है। हम लोग विलोम शब्द देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, तद्भव तत्सम देखें, वाच्य देखिए, क्रिया विशेषण, सब कुछ हम लोग देखें। इसमें से जो भी इसमें से इस किताब से बाहर आने की संभावना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको पूर्ण विश्वास करके इसको पढ़िए और 1 बाय 1 इसको चेकआउट करिए। एक एक प्लेलिस्ट पर जाइए, आप सारे वीडियो को चेकआउट करिए, देखिए, सुनिए और आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह करेंगे तो एक मोटिवेशन बना रहेगा और पढ़ने का जुनून भी रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मुहावराएं एवं लोकोक्तियाँ। चैप्टर नंबर 19 इसको भी देखेंगे बहुत ही लूसिड वे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।